Hello everyone. In this video we are going to discuss geography chapter 4 agriculture and कुछ short tricks हैं जो इस chapter के MCQ को याद रखने में आपकी help करेंगी. So let's start with the questions. Your first question is how much of India's population is engaged in agricultural activities? इसका मतलब है कितने परसेंट इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है. फर्स्ट ऑप्शन 2/3, सेकेंड हाफ, थर्ड 1/3 एंड ऑप्शन डी है ऑलमोस्ट ऑल. ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसका राइट आंसर है 2/3. मतलब अराउंड 66% पीपल ऑफ इंडिया आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, है ना. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. मतलब पिछले कुछ सालों में कल्टीवेशन जो मेथड्स हैं इंडिया में उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है. कैसे? ठीक है, तो ऑप्शन है टाइप ऑफ क्रॉप, क्या क्रॉप्स के टाइप्स बदले हैं. सेकंड है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, क्या नॉलेज, क्या टेक्नोलॉजिकल अपडेट हुए हैं. थर्ड है टाइप ऑफ सीज़न, क्या सीज़न बदल गए हैं. ऑप्शन डी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया है. तो इसका राइट आंसर है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. मतलब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बढ़ी है जिससे हमारा जो कल्टीवेशन मेथड्स है उसके अंदर चेंज आया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मिंग हैज वेरीड फ्रॉम सबसिस्टेंस टू ब्लैंक्स टाइप. मतलब फार्मिंग जो है वो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो अपनी फैमिली नीड्स के लिए एक बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे की जाती है. तो सब्सिस्टेंस, ठीक है. और क्या हो गया है आज की डेट में, मतलब या आप ये भी कह सकते हो कि सब्सिस्टेंस से लेके किस हाई लेवल तक फार्मिंग होती है. तो इसका सही ऑप्शन है कॉमर्शियल, क्योंकि इंटेंसिव क्या होती है, जब आप ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हो और इनपुट्स भी आपके ठीक ठाक होते हैं. एक्सटेंसिव जो अमेरिका में की जाती है, हाई इनपुट ऑफ मशीनरी, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग का यूज़. बट कॉमर्शियल जो है एक्सटेंसिव और प्लांटेशन वो कॉमर्शियल में ही आता है. तो सिंपल है कॉमर्शियल. और यह आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. मतलब छोटे एरिया जो प्लॉट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमिटिव टूल्स. पुराने ज़माने की जो हो डाओ डिगिंग, मतलब इनसे छोटे छोटे ये टूल्स होते हैं और इससे खेतों को खोदा किया जाता है, डिग आउट किया जाता है. और साथ में फैमिली कम्युनिटी लेबर, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही लोग मिलके खेती करते हैं. ऑप्शन है इंटेंसिव है क्या, प्राइमिटिव सबसिस्टेंस, एक्सटेंसिव या प्लांटेशन. तो इसका सही आंसर है प्राइमिटिव सबसिस्टेंस. क्यों है ये आंसर पता है, क्योंकि प्राइमिटिव जो है, प्राइमिटिव का मतलब पुराने ज़माने वाला, सबसिस्टेंस मतलब अपनी फैमिली नीड्स के लिए. तो इंटेंसिव नहीं हो सकता, एक्सटेंसिव नहीं हो सकता और प्लांटेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता. अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमिटिव फार्मिंग. मतलब जो प्राइमिटिव फार्मिंग की जो मेन डिपेंडेंसी है, मतलब प्राइमिटिव फार्मिंग सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड रहता है. ऑप्शन मॉनसून, बी है लेबर, सी है सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरनमेंट और डी है टेक्निकल. तो प्राइमिटिव फार्मिंग जो सबसे पुरानी फार्मिंग है, लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसका एक कॉमन नाम है स्लेश एंड बर्न, इसका सही आंसर है मॉनसून. क्योंकि इसके लिए प्राइमरी फार्मिंग के लिए आप एक बेसिक जो टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हो, आप पेस्टिसाइड वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते, लेबर वही फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एनवायरनमेंट से इसको उतना ज़्यादा मतलब है नहीं. तो मॉनसून अगर नहीं होगा तो ये प्राइमरी फार्मिंग नहीं होती. अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न. तो ऑप्शन ए है प्लांटेशन, बिल्कुल नहीं है. ऑप्शन बी है इंटेंसिव, ये भी बिल्कुल नहीं है. ऑप्शन सी प्राइमिटिव सबसिस्टेंस. तो इसके 4-5 नाम क्या, इसके 15-20 नाम हैं.
आपकी बुक में मिल्पा, लडांग, रे, है ना, दहिया, तो इसी के वो सारे नाम हैं, झूमिंग कल्टीवेशन वगैरह। तो आई होप आपको क्लियर है कि स्लैश एंड बर्न को ही प्राइमिटिव सबसिस्टेंस कहते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए है लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, ऑप्शन बी व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड, ऑप्शन सी कैनाल्स वर यूज्ड, ऑप्शन डी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो क्वेश्चन है क्या फीचर है प्राइमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की, जो अभी हमने बात की। तो इसका सबसे सही ऑप्शन इन सब में है व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, ऑप्शन बी। जब भी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, 2-3 साल हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड पे खेती करते हैं, है ना, और जब वो फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती है तो हम उसको छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉल्ड इन मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, इसके बारे में हमने अभी बात की थी। स्लैश एंड बर्न, तो इसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक नागालैंड, मिज़ोरम, है ना, असम, ये जो सारे स्टेट हैं इनमें क्या कहा जाता है, झूमिंग, इसको झमिंग भी कहते हैं, है ना, मिल्पा, मसूल या रे। तो इसका सही आंसर है झूमिंग, ठीक है, इसको झमिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इनमें से क्या बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, मशीन बेस्ड होती है, ऑप्शन बी क्रॉप रोटेशन उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रॉप रोटेशन समझते हो आप, क्रॉप रोटेशन मतलब हर साल क्रॉप बदल बदल के लगाना। ऑप्शन सी लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा लेबर लगता है। सोइल कंसिस्टेंट, ठीक है, सोइल की इम्पोर्टेंस। तो ऑप्शन सी है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो लेबर इंटेंसिव होती है। Our next question is, why is there enormous pressure on agricultural land। मतलब जो भी ज़मीन है इंडिया में उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों है। तो इसके ऑप्शन है ड्यू टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो पिता की प्रॉपर्टी पुत्र को या उनकी पुत्री को मिलती है। सेकंड, ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड है स्मॉल स्केल फार्मर जो हैं वो ज़्यादा मतलब अर्न नहीं कर पाते हैं अपना लिवलीहुड, ठीक है। और डी जो ऑप्शन है वो है फार्मर्स ऑफ लेस लैंड होल्डिंग आर नॉट एबल टू अफोर्ड द राइट टेक्निक्स, मतलब जो जिनके पास छोटी ज़मीन के टुकड़े हैं वो अच्छी टेक्निक्स मतलब मशीनरी या जो भी टेक्निक्स हैं वो उनका यूज़ नहीं कर पाते। तो इसका सही ऑप्शन है ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है, इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी जो लैंड होल्डिंग है उसका डिवीज़न बहुत तेज़ी से हुआ है और इसीलिए लैंड के ऊपर प्रेशर पड़ा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ द यूज़ ऑफ हायर डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, फॉर एग्जांपल हाई यील्ड वेराइटी, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, कौन सी ऐसी फार्मिंग है जिसके अंदर मॉडर्न इनपुट्स जो हैं जैसे आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, HYV सीड, मशीन्स का यूज़ ये सारा कुछ करते हो। प्राइमेटिव सबसिस्टेंस में बिल्कुल नहीं, प्लांटेशन में करते हो, एक्सटेंसिव में करते हो, बट ऑप्शन डी जो है उसी में एक्सटेंसिव और प्लांटेशन आ जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, कॉमर्शियल। सो क्वेश्चन नंबर 12, इफ राइस इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, इन विच स्टेट इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप, है ना, मतलब किस हरियाणा और पंजाब में राइस कॉमर्शियली ग्रो किया जाता है पैसे कमाने के लिए, बेचने के लिए, तो किस राज्य में ये सबसिस्टेंस मतलब जीने खाने के लिए ग्रो किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा, ठीक है। एमपी में बहुत वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं, है ना, राजस्थान में भी और महाराष्ट्र में भी, बट उड़ीसा में जो है वो राइस सबसिस्टेंस क्रॉप ही है।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, व्हेन सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया। ठीक है, तो जैसे बनाना प्लांटेशन होता है, कोकोनट प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन। तो ऑप्शन है मल्टीपल क्रॉप्स, बिल्कुल नहीं होते हैं। बी, यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। C. The produce is used for various reasons. D. Crop rotation on the same piece of land. तो इसका सही ऑप्शन आपका आता है बी। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इनपुट डालते हो और माइग्रेंट लेबरर्स, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। मतलब मॉडर्न पीरियड की जब बिगिनिंग हुई थी उस टाइम से ये चला आ रहा है कि यहाँ पे माइग्रेंट लेबरर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नेम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो आप माइग्रेंट लेबरर तो ले आते हो, जैसे टी प्लांटेशन में माइग्रेंट लेबरर वगैरह होते हैं, तो कौन से प्लांटेशन क्रॉप है। कॉटन बिल्कुल भी नहीं है प्लांटेशन, व्हीट राइस भी नहीं है, स्टेपल क्रॉप है, नट्स भी नहीं है। तो प्लांटेशन होता है सबसे ऊपर टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज़ नोन फॉर ग्रोइंग टी। आपको शायद याद होगा असम, है ना, असम याद रखना है, टी के लिए फेमस है। दार्जिलिंग इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि दार्जिलिंग सिटी है, ठीक है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, ऊपर पूछ रहा है स्टेट, तो जल्दबाजी में गलती भी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन्स डज इंडिया हैव। इंडिया में कितने क्रॉपिंग सीज़न है। तो आपको याद होने चाहिए, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न एंड जैद सीज़न। तो इसका सही आंसर हुआ ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी थ्री, थ्री सीजन है। ऑप्शन डी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आर रबी क्रॉप्स हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मतलब होता है काटना, फसल कब काटी जाती है, राइट, हार्वेस्टिंग। तो रबी क्रॉप कब हार्वेस्ट किए जाते हैं, इसका सही ऑप्शन बताओ क्या है। राइट आंसर है अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब काटा जाता है। इसको सो कब किया जाता है, अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप जवार, बाजरा, रागी मतलब मिलेट नहीं है, राइस तो बिल्कुल नहीं है, सोयाबीन भी नहीं है। तो सही ऑप्शन है पीस मतलब मटर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ नोन फॉर ग्रोइंग रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स ग्रो कहाँ पे होते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब, है ना। लेकिन क्वेश्चन एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो, नोन फॉर ग्रोइंग मतलब जिसका नाम है अच्छा खासा, जिसको अच्छे से जाना जाता है, तो वो है आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब में कॉमर्शियल कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैंक्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स। ठीक है, ऑप्शन ए मॉनसून, ऑप्शन बी प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन सी फ्रॉस्ट, ऑप्शन डी विंड्स। और इसका सही आंसर क्या है, मॉनसून बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर है प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। मॉनसून एक विंड्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है। आपने क्लास 9th में क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन।